नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब? जितने भी लोग देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। मैं हर वीडियो में ही ये चीज़ बोलता हूँ कि आप और अपनों का बिल्कुल ख्याल रखिए क्योंकि अभी का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, सिचुएशन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी हो, चाहे दबंग सर के फैन हो या फिर किसी और के भी फैन हो, अगर आप देख रहे हैं तो आपसे मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से ये वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं किसी पवन सिंह का पक्ष में बात वीडियो बनाऊंगा, ना ही खेसारी लाल जी के पक्ष में वीडियो बनाऊंगा। मैं ये निष्पक्ष भाव से वीडियो बनाऊंगा और जो ही बोलूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी लोग देखेंगे, जिनको अगर बुरा भी लगेगा, अगर बाय द वे पवन सिंह के फैन को हो सकता है कहीं बुरा लग जाए अगर वो गलती से ये वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दिल से बताइएगा हमें, ठीक है? दिल से बताइएगा, दिल से डिसीजन लेने के बाद कमेंट कीजिएगा। कमेंट सबका जरूरी है इस वीडियो में। आपको बता दें कि कल एक गाना आया था, मोहब्बत अब बेचाता, हम भोजपुरी से आया था। और मैं बड़ी दिल से मतलब बताऊंगा, ये दिल से अपनी बिल्कुल निष्पक्ष भाव से वीडियो में मैं जो भी कुछ बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। मोहब्बत अब बेचाता गाना आया था, जिस गाने को आने के बाद काफ़ी सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी फील कर रहे थे, करेंगे भी, क्योंकि गाने में जो बीच में जो एक्टिंग जो भरा गया है, फिल्म का स्टार हीरो अगर एक गाने में इतना ज़्यादा समय दे रहा है एक्टिंग में, तो समझ सकते हैं कि गाना तो होगा ही अच्छा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग क्रेजी फील कर रहे थे। गाने अच्छे भी हैं, इसमें एक्टिंग भी अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको सबको, इसको व्यू भी अच्छा खासा ठीक है मिल गया। पवन सिंह के अक्सर गाने आते हैं तो उस पर अच्छा खासा व्यू नहीं मिलता है, लेकिन इस गाने पे फिर भी अच्छा खासा व्यू मिला। सबसे पहले बात कर बता दूंगा सबको कि ये गाने को ऐड के द्वारा प्रमोट किया गया। ये ऐड के द्वारा प्रमोट करना, मैं बताता हूँ, गलत चीज़ नहीं है, कोई भी प्रमोट कर सकता है। हालांकि हम भोजपुरी से जिसके भी गाने आते हैं और खेसारी लाल जी के भी आते हैं, तो पता नहीं खेसारी लाल जी गाने पे ऐड की जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी वो ऐड लगा देते हैं। तो इस गाने पे भी ऐड लगाया हुआ था और ऐड लगाने के बावजूद अभी तक इस गाने पे 3.3 मिलियन व्यूज है, ठीक है? 1,53,000 लाइक है। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ? ये जो मोहब्बत अब बेचाता जो गाना है, इस गाने को काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि चोरी किया हुआ है, चोरी का गाना है ये। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये गाना चोरी का नहीं है, लेकिन इस गाने में जो डायलॉग भरा गया है ना, जिस गाने के अंदर जो स्टोरी भरा गया है ना, वो स्टोरी चोरी किया हुआ है। एक चीज़ मैं बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जो स्टोरी चोरी किया गया है बेशक चोरी का है, लेकिन जिस ओरिजिनल गाने का स्टोरी चोरी किया गया है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसमें बेटर एक्टिंग हुआ है, हर चीज़ अच्छा दिखा है उससे, इसमें हर कलाकार भी उससे अच्छे हैं, लेकिन चोरी किया हुआ है। अब जिसको भी बुरा लगेगा उसको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है बुरा कि हाँ ये चोरी का क्यों बोल रहा है, तो अब जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सताने लगे हो फुल वीडियो, निंजा, रूही सिंह, पंकज बात्रा, ये लेटेस्ट हिंदी पंजाबी सॉन्ग है 2021 का। ये गाना रिलीज हुआ था 10 फरवरी 2021 को निंजा ऑफिशियल चैनल से, जाकर देख लीजिएगा। 2 महीना पहले इस गाने को रिलीज किया गया था। अभी इस पर 20 मिलियन लगभग व्यू हो चुका है। और सेम टू सेम उस गाने का जो मोहब्बत अब बेचाता जो उसका स्टोरी है सेम टू सेम इस गाने से स्टोरी चोरी करके कर दिया गया है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को क्योंकि भोजपुरी, इसी वजह है, यही वजह है कि भोजपुरी जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। इतने अच्छे स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतने बड़े बड़े स्टार हैं, बहुत लोग हैं, एक ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और इतने अच्छे स्टार होने के बावजूद भी यही वजह है कि भोजपुरी बदनाम भी है और आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट किसी और का चोरी कर लेते हैं, अपना खुद का कंसेप्ट बना ही नहीं पाते, इनके पास दिमाग ही नहीं है, ऐसा लगता है। अब बताइए, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि उस गाने से कई गुना बेहतर इसमें एक्टिंग किया हुआ है, लेकिन कंसेप्ट चोरी का है। एक दाग धब्बा लग गया ना, कुछ अपना कंसेप्ट बनाते इसमें, तो शायद ये गाना जो है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता। लेकिन यही है, जो लोग उस गाने को, भाई भोजपुरी इंडस्ट्री जो है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, कहीं से ना कहीं से लोग पता लगा ही लेते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया कि भैया देखिए इसी गाने का चोरी किया हुआ है उसमें, ठीक है? गाना चोरी का मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि गाना डिफरेंट है, लेकिन उसके डायलॉग डिलीवरी जितना भी है, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह, स्टोरी वगैरह, वो चोरी के हैं। तो यार बड़ी दुख की बात है कि भोजपुरी के एक अपने आप को पावर स्टार कहने वाला इंसान, मतलब इतना अच्छा एक्टिंग किया हुआ इस गाने में, लेकिन स्टोरी चोरी कर दिया यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवन सिंह चोरी किए हैं,
जो भी जिसने भी स्टोरी बनाया है वही कहीं से कहीं कॉपी किया है। लेकिन यार बड़ी दुख की बात है कि भोजपुरी इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। खेसारी लाल जी के बारे में बताना चाहता हूँ मैंने खेसारी लाल जी का नाम थंबनेल पे फोटो गाने का जो थंबनेल डाला है, पिक डाला है और नाम भी डाला है, यही वजह से डाला है कि आज जो गाना रिलीज हुआ सुबह में, इंसान खिलौना हो गई। ये गाना बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है ये किसी का कंसेप्ट, मतलब अभी जो माहौल चल रहा है उसी माहौल पे गाना है। लेकिन ये गाना जो है, ये गाने का जो कंसेप्ट है बिल्कुल चोरी किया हुआ किसी का नहीं है। ये इसमें देखिए चांद मंगल ग्रह पे जो सब मिशन वगैरह वैज्ञानिक वगैरह जो कर रहे हैं, इस सब चीज़ को दिखाया गया। जब ये बिल्कुल इसी को बोलते हैं प्योर कंटेंट, जिसमें बिल्कुल दिमाग में लगा हुआ है। तो ये कंटेंट कंसेप्ट जो है बिल्कुल प्योर है, और प्योर होने के ही वजह से इस गाने को इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है। मैं फिर भी वही बता रहा हूँ कि मोहब्बत अब बेचाता, बहुत अच्छा एक्टिंग है। लेकिन काश वो अगर कंसेप्ट उसका बिल्कुल चोरी किया हुआ नहीं रहता, तो वो मेरे को लगता है कि जिस तरह से ये खेसारी लाल जी गाना जो रिस्पॉन्स दिया है, इसी तरह से वो भी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी देखो पवन सिंह के गाने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस गाने ने, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया था। अभी एक कल गाना रिलीज हुआ था, अभी तक 3.3 3.5 मिलियन व्यूज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 1,53,000 लाइक है उस गाने पे, जिसमें वीडियो बना रहा हूँ। कल रिलीज हुआ था पवन सिंह का गाना, उस पर 1,53,000 लाइक है। जबकि खेसारी लाल जी का गाना आज सुबह में रिलीज हुआ था, उस पर 1,58,000 लाइक हो चुका है। मतलब सुबह में रिलीज किया हुआ गाने पे 1,58,000 लाइक है, लेकिन उस पर 1,53,000 लाइक है। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक दिन बाद रिलीज होने के बावजूद भी उसका लाइक ज़्यादा है खेसारी लाल जी गाने की। वजह यही है कि वो बिल्कुल नया कंटेंट है, कंसेप्ट नया है, उसमें कहीं से कुछ मिक्स नहीं है, कहीं से कुछ मिक्स नहीं है, यही वजह है। तो मेरा आग्रह रहेगा भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं जो कि कंसेप्ट बनाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, सॉरी, उन लोगों से आग्रह रहेगा प्लीज़ आप इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट लाइए, जो देख के हमें भी लगे कि हाँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि उस गाने में बेशक कंसेप्ट चोरी का है, लेकिन एक्टिंग उस गाने से कई गुना ज़्यादा है। मैंने जो देखा, रियल व्यू दे रहा हूँ आप सबको, रिव्यू रियल बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। लेकिन इंसान खिलौना हो गई, इस गाने ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। 3 नंबर पर ट्रेंडिंग पेज पे, 3 नंबर मेन ट्रेंडिंग पेज पे ट्रेंड भी किया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यूट्यूब ने पता नहीं क्या दुश्मनी है भोजपुरी से, तुरंत ही हटा दिया। लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर पे, 8 नंबर पे, आई डोंट नो, हाँ दिख रहा होगा आप, 8 नंबर पे ट्रेंडिंग म्यूजिक पे ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे लिखता भी है, यहाँ पे हमारे मोबाइल में लिख भी रहा है कि 8 ऑन ट्रेंडिंग फॉर म्यूजिक। ठीक है, इंसान खिलौना होगा खेसारी लाल यादव, दिल को झकझोर देने वाला गाना। तो कमाल का लाइक मिला है, कमाल का रिस्पॉन्स मिला है, कमाल का व्यू भी मिला है। अभी की बात करूँ तो इस पर 3 मिलियन प्लस व्यूज हो चुका है, 3 मिलियन प्लस व्यूज हो चुका है, जिसमें वीडियो देख रहे होंगे। इंसान खिलौना हो गई, और पवन सिंह का गाना कल रिलीज हुआ था, उस पर 3.5 मिलियन है, और खेसारी लाल जी का गाना सुबह में रिलीज हुआ था, फिर भी उस पर 3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। और टाइम बताऊँ तो 12 घंटे में, 11 से 12 घंटे में 3 मिलियन व्यूज हुआ है। रियल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, दिख कुछ और रहा है, दिख 2 मिलियन रहा है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, हम आप सबसे बताना चाहते हैं कि यही है मेरा आग्रह है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी बड़े बड़े महानुभाव हैं, कि आप लोग अच्छे एक यूनिक कंटेंट पे काम कीजिए, चोरी मत कीजिए। भोजपुरी ऐसे ही बहुत बदनाम हो चुका है, कुछ ऐसा कीजिए कि भोजपुरी का कॉपी कोई और इंडस्ट्री करे। हमेशा ही साउथ और बॉलीवुड और पंजाबी का, हम हरियाणी का कब तक कॉपी करते रहेंगे? वो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ पवन सिंह के लिए नहीं, वो सबके लिए बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग खेसारी लाल यादव जी बोल रहे हैं, पवन सिंह, निरहुआ, XYZ जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे पड़े हैं, उन सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। हालांकि क्या मतलब दिल आप सबने जीत लिया, जितने भी लोग इस गाने को प्यार दिए हैं, इंसान खिलौना हो गया खेसारी लाल जी गाने को दिल जीत लिया आप सबने, दिल बागवा हो गया है। और मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस कंटेंट को बिल्कुल यूनिक कंटेंट दिया गया है, देख के एक दिल को झकझोर दिया है, वैसे ही यूनिक कंटेंट आप लोग लाते रहिए, मज़ा आ जाएगा। ऑडियंस भी प्यार देते रहिए, कोई मायने नहीं मतलब नहीं रखता है कि आप कहाँ शूट कर रहे हैं, शिमला कर रहे हैं, मनाली कर रहे हैं, कितना HD है, कितना हाई क्वालिटी है, कितना अच्छा लोकेशन है, मायने मतलब बिल्कुल ही नहीं रखता है। अगर मायने मतलब ये चीज़ रखता तो आज इस गाने को खेसारी लाल जी ने घर पे शूट किए हैं, अपने पार्क में शूट किए हैं, हाई क्वालिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है, और इसमें अधिकतर तो पिक डाले हुए हैं, मतलब अलग अलग श्याम जाति के बहुत सारे पिक डाले हुए हैं, जो आजकल जो घटना घट रहा है। फिर भी इस गाने को इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, जिसको बिल्कुल उम्मीद नहीं था।
तो यही है, कंटेंट अच्छा रहेगा, बाकी आप चीज़ थोड़ा सा नॉर्मल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आप हमारी बात से एग्री हैं तो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और कमेंट कीजिएगा आप जो कुछ भी कर जाते हैं। टोटल मैंने जो भी बोला है इस पर क्या कुछ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आगे तरफ फैलाइए ताकि हर भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि वो अपना स्टडी करे इस पर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।